हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस 2023 के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे। दोस्तों हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यूपी पुलिस में। आज हम लोग 37 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर जो वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। दोस्तों बताइएगा। दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सेम है दोस्तों, जैसे किताब में था वैसे दोस्तों इसमें भी ऑप्शन है। और ये दोस्तों किताब का प्रैक्टिस सेट है, मैं अपने तरफ से नहीं बनाया दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर जो पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है दोस्तों, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों अष्टछाप के कवि सिर्फ और सिर्फ नाभादास जी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बाकी तीनों अष्टछाप के कवि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है दोस्तों, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा है आपका ब्रज भाषा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 दोस्तों, भूषण किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों भूषण रीतिकाल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिकाल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है, बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव। दोस्तों करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास है, और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव दोस्तों रति है। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 दोस्तों, कवितावली के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों कवितावली के रचनाकार आपके तुलसीदास जी हैं। दोस्तों इनकी रचना कवितावली, गीतावली, दोहा और दोस्तों विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सभी के सभी रचना इन्हीं की है दोस्तों, तुलसीदास की है। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है दोस्तों, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, खुसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वर्णमाला से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य। दोस्तों ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो ट, ठ, ड, ढ, ड, ये सभी के सभी मूर्धन्य है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दोस्तों, अंधेर नगरी के लेखक कौन है, बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 दोस्तों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 16 मात्राएं। दोस्तों 24 मात्राएं दोहा और सोरठा में होती है दोस्तों। दोहा और सोरठा सममात्रिक छंद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है दोस्तों, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों बताइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन और बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आपदान कारक। दोस्तों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ दोस्तों अलगाव का भाव हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपदान कारक होगा। जहाँ दोस्तों अलगाव का भाव निकलता है वहाँ दोस्तों आपदान कारक होता है, जैसे दोस्तों पेड़ से पत्ते गिरना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। दोस्तों श्रृंगार ये शुद्ध वर्तनी नहीं है दोस्तों। आप लोग श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे में अभी टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आप लोग को बताना है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका रति होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, तद्भव शब्द मछली है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 दोस्तों, संधि से है ये क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 दोस्तों, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खनन के पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है आपको बताना है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका यमक अलंकार है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 दोस्तों, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, वित्त और विकास दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध नहीं है। बाकी तीनों हैं दोस्तों, अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, ये तीनों हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 दोस्तों, यथाशक्ति में समास कौन सा है बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव। दोस्तों यहाँ यथा एक अव्यय है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है दोस्तों, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भंवरा एक तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है दोस्तों, मुदरी का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो दोस्तों मुदरी का तत्सम रूप आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मुद्रिका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है दोस्तों, मृगावती किसकी रचना है। तो दोस्तों मृगावती कुतुबन की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है दोस्तों, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जगनीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है दोस्तों, दुल्हिन गाँवहूँ मंगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार, यह किसकी पंक्तियाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह पंक्तियां हैं आपकी कबीर दास की, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है दोस्तों, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 दोस्तों, आगे कुआं पीछे खाई का सही अर्थ कौन सा होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, दोनों ओर मुसीबत होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रामचरित की मानस भाषा आपकी अवधी है दोस्तों, और रामचरितमानस दोस्तों तुलसीदास जी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 दोस्तों, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द आपका अपकर्ष होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपकर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 दोस्तों, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 दोस्तों, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बताइएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नामवर सिंह। चलिए दोस्तों अब आपका गद्यांश दिया गया दोस्तों, इन्हीं गद्यांश के आधारित पर कुछ दोस्तों आपको प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, उन्हीं को आपको इन्हीं में से पढ़ के आंसर देना है दोस्तों। गद्यांश आपका यही है, चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियाँ से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वह पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं। तो दोस्तों चींटियाँ आपस में बातचीत संकेतों से करती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है दोस्तों, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दूसरे से जलने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 दोस्तों, चींटियाँ के स्वभाव में नहीं है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ईर्ष्या करना। दोस्तों चींटियाँ आपस में ईर्ष्या नहीं करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है दोस्तों, बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पूर्वजों की गंध से चींटियाँ एकजुट हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है दोस्तों, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियाँ कैसे व्यवहार करती हैं, क्या करती हैं, बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखती हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 37 है दोस्तों, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में मगर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, परंतु। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों, क्योंकि मैं यूपी पुलिस से प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।